Hello, good morning to all of you. Today lecture number 13 of electrical drive subject with the start a new topic injected slip frequency EMF in rotor with the Kramer method and previously discussion about speed control of induction motor in rotor side and stator side. So today discussion about how to speed control with the use of injected frequency EMF in rotor circuit. Okay, so in rotor how to change speed with the use of frequency EMF. Okay, so EMF injected in rotor circuit either in phase opposition or phase addition. Okay, phase opposition और phase addition means phase के opposition में होगी means 180 एंगल और phase addition means in phase होगी. ओके, इधर इन ऑपोजिशन होगी या तो इन फेज होगी, दोनों में से एक होगी. ओके, हम ईएमएफ इंजेक्ट करेंगे रोटर सर्किट में. इंजेक्ट करना मीन्स सप्लाई करना अंदर रोटर में ईएमएफ का. ओके, इफ इंजेक्टेड ईएमएफ इन फेज ऑपोजिशन देन मोटर विल बी डिक्रीज, मोटर स्पीड विल बी डिक्रीज. ओके, जब हम ईएमएफ इंजेक्टेड क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे रोटर में और वो ऑपोजिशन में होगी तो क्या होगी, कट करके मोटर की स्पीड डिक्रीज करेगी मीन्स घटाएगी. इफ इंजेक्टेड ईएमएफ इन फेज विथ एडिशन तो क्या होगी, इन फेज होगा तो एडिशन होगा तो स्पीड विल बी इंक्रीज. ओके, सो तो टू मेथड्स है. ओके, कौन कौन सी टू मेथड्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल है क्रैमर्स मेथड, फिर स्कैर्बियस मेथड. ओके, स्कैर्बियस मेथड एंड क्रैमर्स मेथड. टुडे डिस्कशन अबाउट क्रैमर्स मेथड. तो किस तरह से हम चेंजिंग ईएमएफ सप्लाई इन रोटर सर्किट टू कंट्रोल स्पीड. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या है, डायग्राम है. थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, ये उसकी स्लिप रिंग है, ये डीसी मोटर है, इसकी दोनों शाफ्ट क्या कर दी गई है, कपल की गई है, कपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर एंड डीसी मोटर. ये रोटरी कन्वर्टर है. ओके, फिर स्लिप रिंग है किसकी, रोटरी कन्वर्टर की. ये क्या है, डीसी सप्लाई मीन्स फील्ड को एक्साइट करने के लिए डीसी देते हैं वो, अरे आरवाईबी मेन थ्री फेज सप्लाई. ओके, तो हम किस तरह से इसको हम ईएमएफ इंजेक्ट करेंगे स्लिप रिंग में तो हमारी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी. ओके, ये मेथड मोस्ट आईएमपी है एग्जाम के लिए. ओके, सो इन दिस मेथड एडिशनल इक्विपमेंट इज डीसी मोटर एंड रोटरी कन्वर्टर. ओके, इसमें मेन क्या होता है, एक तो मेन थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग होती है, उसमें दोनों एडिशनल इक्विपमेंट क्या होता है, वन ऑफ इज डीसी मोटर एंड सेकंड इज रोटरी कन्वर्टर. ओके, so first of all the EM induction motor and DC motor are placed on same shaft. Okay, induction motor है और DC motor are placed on same shaft. Okay, couple to each other. Okay, इसका शाफ्ट और इसका शाफ्ट दोनों कपल करेंगे. ओके, डीसी मोटर का. अब स्लिप रिंग ऑफ इंडक्शन मोटर आर कनेक्टेड विथ स्लिप रिंग ऑफ रोटरी कन्वर्टर. ओके, अब इसकी स्लिप रिंग है. ओके, तीन ये कहाँ कनेक्टेड की गई है, रोटरी कन्वर्टर के वहाँ कनेक्ट की गई है. Okay, connected to rotary converter slip ring. Okay, separate DC supply is used to excite the field winding of rotary converter and DC motor. Okay, अब सेपरेटली हमने क्या किया है, दोनों में डीसी सप्लाई एक्साइट करने के लिए एक डीसी मोटर में दिया गया है और दूसरा रोटरी कन्वर्टर में दिया गया है. ओके, द डीसी वोल्टेज ऑफ रोटरी कन्वर्टर इज डायरेक्टली गिवन टू कॉम्बिनेटर ऑफ डीसी मोटर. ओके, सो डीसी वोल्टेज ऑफ रोटरी कन्वर्टर डायरेक्टली कहाँ के दिया गया है, इसका जो डीसी एक्साइट है वो डीसी मोटर में दिया गया है. इसका जो होगा डीसी मोटर का उसका एक्साइट कहाँ से, यहाँ से रोटरी कन्वर्टर में से दिया गया है. ओके, द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द फील्ड वाइंडिंग टू कंट्रोल बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर. अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है. ओके, इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो उसके ज़रिए क्या होगा, इसकी विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल बैक ईएमएफ टू कंट्रोल. ओके,
So when the field winding resistance of DC motor is changed with help of variable resistance, the back EMF of DC motor will be changed. ओके हम फील्ड वाइंडिंग के ज़रिए हम क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस के ज़रिए फील्ड की जो भी हमें रेजिस्टेंस होगी वो चेंज करेंगे, उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी तो ईएमएफ चेंज होगा, ईएमएफ चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगी. सिंपल. दिस चेंज इन बैक ईएमएफ विल चेंज इन द एसी वोल्टेज ऑफ रोटरी कन्वर्टर प्रोपोर्शनली. ओके अभी बैक ईएमएफ किसी चेंज होगी तो रोटरी कन्वर्टर की क्या चेंज होगी, ईएमएफ चेंज होगी, जो भी यहाँ भी स्लिप रिंग में मिलेगी वो ये चेंज होगी, तो इसकी स्लिप रिंग में यहाँ चेंज होगी, यहाँ चेंज होगी तो उसकी फ्लक्स चेंज होगी इंडक्शन मोटर की, और इंडक्शन मोटर का स्लिप रिंग में वोल्टेज चेंज होगा तो इंडक्शन मोटर की स्पीड चेंज होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरे के पूरे लिंक कनेक्टेड की गई है, पूरी की पूरी सिस्टम. ये पूरी सिस्टम क्या है, इंडक्शन मोटर की स्पीड कनेक्ट किए के वही. ओके दिस चेंज इन AC voltage of rotary converter is given to slip ring of induction motor. ओके तो EMF इंजेक्टेड इनटू रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर इज चेंज. जब हम इस स्लिप रिंग इसकी चेंज होगी रोटरी कन्वर्टर की, तो उसमें से इसको हम इंजेक्ट करेंगे स्लिप रिंग में तो क्या होगा, इस चेंज होगी तो इस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में भी चेंज होगी और उसकी स्पीड चेंज होगी. ओके तो मोटर स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी अचीव. तो इसकी तरह से स्पीड उसकी चेंज ऑन घटेगी बढ़ेगी. ओके तो इसकी एडवांटेजेस क्या है कि द वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल इज़ पॉसिबल. ओके इसकी स्पीड कंट्रोल कैसी है, बहुत ही वाइड रेंज है. हम 1000 RPM से लेकर 5000 RPM तक भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, मीन्स वाइड रेंज है. लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि कॉस्टली है, क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं, एक्सटर्नल इक्विपमेंट रहते हैं, रोटरी कन्वर्टर. ओके दिस मेथड कैन ओनली यूज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. क्यों स्लिप रिंग में, क्योंकि स्लिप रिंग में ही ओनली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं. ओके ये हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने वेरिएबल कनेक्ट किया है, वो ओनली फॉर स्लिप रिंग में ही कनेक्ट किया जा सकता है. ये स्लिप रिंग में इसके हिसाब से हमें उसकी स्पीड चेंज करने मिलेगी. अगर स्क्विरल गेज हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमें जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी स्पीड. ओके तो ये थी क्रैमर्स मेथड. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कैर्बियस मेथड स्टडी करेंगे. ओके तो इसकी तरह से हम इस मेथड में क्या था कि ईएमएफ हमारी होती है वो इंजेक्ट करेंगे विद द यूज़ ऑफ रोटरी कन्वर्टर एंड डीसी मोटर. ओके तो हमारी स्पीड इंडक्शन मोटर की चेंज होगी. ओके so today lecture here conclude. Thank you.